नमस्कार, मैं इन दिनों मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आया हुआ हूं और जीपीएस आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं यहां पर अपने निषाद समुदाय के माझी मझवार रखवार के समाज के लोगों के जागरूक लोग यहां उपस्थित हैं और इनके माध्यम से 11 अप्रैल को नर्मदा नदी के तट से उद्गम जहां हुआ है नर्मदा नदी का, वहां से इन लोगों ने माझी जन जागरण अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। यहाँ उस यात्रा के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, ये चाहते क्या है। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं अमन नौरिया नरसिंहपुर से हूं और हम मध्य प्रदेश के माझी समाज के लोगों ने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर बड़वानी जिले तक माझी अधिकार जन जागरण यात्रा निकाली है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि माझी समाज के जो हक और अधिकार हैं उनको संवैधानिक रूप से जो मिलना चाहिए था वह हमारे समाज को नहीं मिला है। इस उद्देश्य को लेकर हम समाज में जागरूकता और समाज को संगठित करने की जो कार्य प्रणाली है या कार्य योजना है उसको लेकर निकले हुए हैं और मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं उन पर निवास करने वाले हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों से जाके सीधा हम लोग संवाद करेंगे, एक रात्रि का विश्राम करेंगे, समाज के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और फिर इन समस्याओं को कैसे निराकृत किया जाए कि हमारा हक और अधिकार हमको मिले, इसकी एक विस्तृत कार्य योजना हम आने वाले समय में तैयार करेंगे। आप इस यात्रा को उद्देश्य को लेकर समाज हित में आप सरकार से जो मांग करने वाले हैं वो उसके लिए कोई आप ज्ञापन तैयार किए हैं क्या? नहीं, ज्ञापन देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि सरकार से हम लोग ज्ञापन देते हुए पिछले 30 वर्ष हो चुके हैं और हमारी जो मांगे हैं वह सुनी नहीं गई हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप समाज को संगठित किया जाए और समाज को यह बताया जाए कि हमारे जो अधिकार हैं, नदी तालाब और हमारे जो नाव घाट हैं और रेतवाड़ी के पट्टे हैं, हमारा जो आरक्षण का अधिकार है वह होते हुए भी हमको नहीं मिल रहा है। तो हम इसके बारे में जागरूक हों और कुछ ऐसी कार्य योजना बनाएं जिसमें हमको राजनीतिक भागीदारी भी मिले, सामाजिक रूप से हमारा समाज आर्थिक रूप से भी सक्षम हो। इस दिशा में हम समाज को जागरूक करने की इस पहल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो समाज के लिए कैसे आप ध्यान आकृष्ट सरकार का कराएंगे? फिर नहीं, सरकार का ध्यान आकृष्ट, सरकार की नज़रें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। हम तो पहले अपने समाज को संगठित करेंगे, सरकार तक हमारी बात कैसे और किस माध्यम से पहुंच रही है यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हमारे लोगों को अगर हमारे हितों की चिंता करती है और हमारे हितों के बारे में अगर सोचती है तो वह हमारे लोगों से संवाद करे, हमारी जो मूल समस्याएँ हैं, हमारा जो आरक्षण का अधिकार है इसको लेके उस दिशा में कार्य करने की पहल करें। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी आरक्षण है, उसके अलावा नदी तालाब नाव घाट हैं, रेतवाड़ी के पट्टे हैं, यह हमारे लोगों को मिले। हमारे लोगों को शासकीय योजनाओं का जो लाभ है वह उससे वंचित किया जाता है, वह लाभ प्रमुखता से मिले। हमारे जो पात्र लोग हैं उनको शासन की हर योजना का लाभ प्रमुखता से मिले, यही हमारी मांग है। आप मध्य प्रदेश में आपके समाज को कितने उपनामों से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में हमारे समाज को कई उपनामों से जाना जाता है। माझी, ढीमर, भोई, केवट, कहार, मल्ला, निषाद के अलावा जो मध्य प्रदेश के अन्य जो अंचल हैं, चंबल क्षेत्र हो, बिंद हो, महाकौशल हो, मालवा हो, निमाड़ हो, अलग अलग जातियाँ हैं, मतलब अलग अलग जाति समूह के जो उपनाम हैं, कहीं रेकवार है, कहीं कश्यप है, कहीं बातम है, नौरिया है, यहाँ मंडला में नंदा है, बर्मन है, बरमैया है और सीधी साइड है बर्मा है, माझी हैं। इस तरीके के जो अन्य उपनाम हैं उन्हीं को हम एकजुटता के लेके इस अभियान को छेड़ रहे हैं। माझी समाज को यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार किस कैटेगरी में रखती है? माझी समाज को यहाँ पे सरकार माझी को तो एसटी के वर्ग में रखे हुए है, किंतु उसके जो अन्य उपवर्ग हैं या पर्याय नाम है उनको ओबीसी की सूची में दर्ज किए हुए हैं। माझी समाज को यहाँ अनुसूचित जाति का सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ? नहीं, माझी समाज के जो पर्याय हैं, ढीमर, भोई, केवट, कहार, मल्ला है, उनको उपनाम जो है उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद नौरिया जी। मैं अब जानना चाहूँगा यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, आप अपना जरा परिचय बताएं। मेरा नाम महेश केवट है, दतिया से हूँ मैं और इस माझी जन जागरण यात्रा का नेतृत्व कर रहा हूँ। आप अपना परिचय बताइए। एडवोकेट हरि कुमार माझी, सीधी मध्य प्रदेश से हूँ मैं और इस माझी आदिवासी जन जागरण यात्रा में सहयोगी हूँ।
धन्यवाद आप सभी का। ये थे माझी जन जागरण यात्रा में सम्मिलित प्रमुख यहाँ मध्य प्रदेश के स्वजाति बंधु। इनका सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए समाज हित में इन्होंने अपनी यात्रा निकाली है, जिसका समापन ये 24 अप्रैल को किस जगह से करने वाले हैं? बड़वानी, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमा तट है, वहाँ से इनकी यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान यहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और समाज हित में जो भी सरकार से संवैधानिक अधिकार के तहत समाज को मिलने वाला होगा वो सरकार से मांग करेंगे। धन्यवाद। माझी एकता जिंदाबाद, माझी एकता जिंदाबाद, जय निषाद राज, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। निषाद बिंद माझी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, निषाद बिंद माझी एकता जिंदाबाद। पेपर